हेलो एवरीवन। कुछ याद आ रहा है कल हम क्या पढ़े थे? तो कल हम ये पढ़े थे कि अगर लिथोस्फीयर में कोई भी जगह पर कोई भी फॉल्ट क्रिएट हुआ तो उस जगह पे एक एनर्जी रिलीज होता है जिसको हम बोलते थे फोकस या फिर हाइपोसेंटर। ठीक है। अब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था सरफेस में, अर्थ की सरफेस में, उसको हम बोले थे एपिसेंटर। ठीक है। उसको हम बोले थे एपिसेंटर। और ये जो एनर्जी रिलीज हो रहा है ये वेव के थ्रू में जा रहा है, सिर्फ इधर एपिसेंटर में नहीं आ रहा है, पृथ्वी के हर जगह जा रहा है। ठीक है। तो ये जो हर जगह जा रहा है इसको हम बोले थे सेस्मिक वेव। ठीक है। इसको हम बोले थे सेस्मिक वेव। और हम पढ़े थे कि ये जो वेव है ये दो तरह का है। ठीक है। एक तो बॉडी वेव, दूसरा है सरफेस वेव। फिर बॉडी वेव में हम पढ़े थे प्राइमरी वेव, जिसको हम पी वेव बोल दिए, और दूसरा था सेकेंडरी वेव, जिसको हम एस वेव बोलते हैं। ठीक है। अब देखो हमें क्या क्या पढ़े थे। जो पी वेव, इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। इसका स्पीड ज़्यादा रहता है। ठीक है। 7 to 8 किलोमीटर पर सेकेंड का। ठीक है। और ये साउंड वेव और प्रेशर वेव की तरह दिखता है। इसका टू एंड प्रो मूवमेंट होता है। ठीक है। और ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों के थ्रू में ट्रैवल कर सकता है। ठीक है। और इसका जो पार्टिकल्स हैं ये पैरेलल टू डायरेक्शन। और उस तरह हम एस वेव पढ़े थे। ठीक है। इसको ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। इसका स्पीड 4 to 5 किलोमीटर पर सेकेंड है, मतलब कम स्पीड का रहता है। ठीक है। और ये वाटर रिपल्स और लाइट वेव की तरह दिखता है। ठीक है। और ये इसका जो पार्टिकल रहता है परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या था, ये ओनली ओनली सॉलिड के थ्रू ट्रैवल कर सकता है। समझ गए? इतना थे। और हम बॉडी वेव क्यों पढ़ रहे हैं? बॉडी वेव हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बॉडी वेव जो अर्थ के अंदर जो वेव जा रहा है उसको हम कहते थे बॉडी वेव, जो सरफेस में जाएगा उसको हम कहते हैं सरफेस वेव। तो अब इंटीरियर के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम बॉडी वेव पहले पढ़ लेते हैं, फिर सरफेस की तरफ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है इतना? अब देखो हमें बेसिकली 5 चीज याद रखना है। ठीक है। कि पहला चीज, ठीक है, जो सेस्मिक वेव है, जो सेस्मिक वेव है इसका जो स्पीड है ये वेरी करता है। कैसे? चेंज ऑफ मीडियम। समझ गए? सेस्मिक वेव का स्पीड वेरी करता है जब मीडियम चेंज होता है। हम पढ़े थे ना, अब सॉलिड में स्पीड ज्यादा रहेगा, लिक्विड में स्पीड कम रहेगा, फिर उससे कम रहेगा गैस में। तो इसका स्पीड वेरी होता है जब मीडियम में चेंज होता है। ठीक है। दूसरा चीज ये है, जो पी वेव है, ठीक है, ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों के थ्रू ट्रैवल कर सकता है। ठीक है। तीनों के थ्रू ट्रैवल कर सकता है। तीसरा चीज ये है कि जो एस वेव है ओनली सॉलिड के थ्रू ट्रैवल कर सकता है। ठीक है। ओनली सॉलिड के थ्रू ट्रैवल करता है। चौथा चीज ये है, जब भी वेव ट्रैवल करता है डिफरेंट मीडियम से तो उसका पाथ जो होता है डेविएट हो जाता है। ठीक है। वेव जब ट्रैवल करता है डिफरेंट मीडियम में, एक तो स्पीड चेंज हो रहा है इसका, लेकिन उसके साथ साथ इसका पाथ भी डेविएट हो जाता है। समझ गए? जैसे हम कोई पानी की ग्लास में एक पेन डाल दिए तो ये थोड़ा ऐसे टेढ़ा दिखता है ना अंदर से, तो उस तरह से जब भी कोई मीडियम में चेंज होता है इसका स्पीड तो कम होता है, उसके साथ साथ इसका पाथ भी डेविएट होता है। ठीक है, क्लियर है इतना? अब जो
पांचवा चीज है, इन सब चीजों को कौन ऑब्जर्व कर रहा है? सिस्मोग्राफ। ठीक है, अब ये पांचों अगर याद रह जाएगा तो आगे हम बढ़ पाएंगे। ठीक है, अब देखो हमें क्या क्या पता चल गया। जब जो सेस्मिक वेव होता है उसका स्पीड वेरी करता है जब भी चेंज ऑफ मीडियम होता है। ठीक है, जब भी मीडियम में चेंज होता है तो सेस्मिक वेव का स्पीड में वेरी होता है। ठीक है, अब देखो प्राइमरी वेव सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के थ्रू में ट्रैवल कर सकता है, ये हमको पता है पहले से। सेकेंडरी वेव ये ओनली सॉलिड के थ्रू ट्रैवल कर सकता है, और वेव जब ट्रैवल करता है डिफरेंट मीडियम में उसका पाथ डेविएट हो जाता है। ठीक है, ये याद रहेगा, जब कोई मीडियम चेंज होता है तो ये जो पाथ होता है किसका, वेव का, वो डेविएट हो जाता है। ठीक है, और पांचवा चीज ये है, इन सब चीजों को कौन ऑब्जर्व कर रहा है? सेस्मोग्राफ। ठीक है, इतना पता चल गया। अब देखो ये है हमारा, अगर मैं आपके लिए पृथ्वी बना लूं, ये है हमारा प्यारा सा पृथ्वी। ठीक है, मान लीजिए कि इधर कोई डिस्टर्बेंस शुरू हुआ। ठीक है, और इधर कोई डिस्टर्बेंस शुरू हुआ तो एपिसेंटर तो ये वाला पॉइंट रहेगा, ये रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा फोकस। ठीक है, अब देखो, अब ये वेव हर जगह ट्रैवल करेगा पृथ्वी में। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ डिस्ट्रक्शन हमें एपिसेंटर के आसपास एरिया में देखने को मिलेगा, इधर हमें डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, बाकी हर जगह ये ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, इसका जो एनर्जी है इतने दूर ट्रैवल करने में तो एनर्जी उतना बचेगा नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह पर वो एनर्जी ट्रैवल कर रहा है, हर जगह ट्रैवल करेगा, लेकिन ये क्या है, इसका एनर्जी इतना दूर ट्रैवल करने के बाद, इतना मीडियम के थ्रू ट्रैवल करने के बाद खत्म हो जाता है। ठीक है, अब देखो आगे हम 2 क्लास में इस लेवल पे आ जाएंगे। ठीक है, कि तुम आंख बंद करके बता सकते हो कि पृथ्वी में कौन सी जगह में भूकंप आएगा। ठीक है, पृथ्वी में कौन सी जगह पे भूकंप आएगा, तुम्हें पहले से पता होगा ये सब चीजें। अब देखो ये सब चीजें पहले से पता है कि कौन सी जगह पे भूकंप आ सकता है, तो इसीलिए हर जगह पे हम सिस्मोग्राफ पहले से ही लगा के बैठे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जब भूकंप आ गया तब मैं सिस्मोग्राफ लेके दौड़ रहा हूँ कि हाँ भूकंप आ गया, तो हर जगह पे हम पहले से सिस्मोग्राफ लगा के बैठे हैं, और फिर उससे हम रीड करते हैं कि एक्चुअल में क्या चल रहा है, उसका तीव्रता कितना है, कुछ भी है, तो उससे हम रीड कर रहे हैं। तो देखो अगर ये पॉइंट से, ये पॉइंट से जैसे हर जगह पर वेव ट्रैवल कर रहा है तो वो पूरे एरिया को ऐसे ऐसे करके कवर कर लेता है, लेकिन ऑब्जर्वेशन में ये आया, जो हम सेस्मोग्राफ से पता कर पाए, कि इसका जो वेव है उसका पाथ ऐसे मतलब सीधा नहीं है, वो थोड़ा सा डिविएट होके जाता है। मतलब जो इधर सीधा आने वाला था, मान लो कि ये वाला पार्ट जो ऐसे सीधा आने वाला था, वो थोड़ा डिविएट होके ऐसे आ रहा है, समझ गए, ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो इसका पाथ में डेविएशन देखने को मिला। तो इससे हमें क्या समझ में आया? इससे हमें समझ में आया कि अर्थ की इंटीरियर में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो चेंजेस है, मतलब मीडियम में कुछ भी चेंजेस है, जिसकी वजह से इसका पाथ में डेविएशन आ रहा है। और क्या देखने को मिला हमें? ये देखने को मिला कि कुछ डिग्री के बाद, मतलब अगर हम एपिसेंटर से इधर से 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे करके ले जाए, कुछ डिग्री के बाद हमें और वेव मिला ही नहीं। ठीक है, वेव मिला ही नहीं, मतलब ऐसा हो रहा था कि कहीं पे कुछ जगह ऐसा था जहां पर वेव पहुंच नहीं पा रहा था। एक तो हमें देखने को मिला कि पाथ में डेविएशन आ गया, और दूसरा चीज है ये हमें देखने को मिला कि कुछ जगह ऐसा था जहां पर वेव आ ही नहीं पा रहा था। इसको अगर हम और अच्छे से समझे, ठीक है, ये देखो, ये एक्चुअली एस वेव है। ठीक है, ये सेकेंडरी वेव है। ठीक है, अब देखो जब हम सेकेंडरी वेव की रिपोर्ट लाए तो हमें कुछ ऐसा दिखने को मिला कि जो सेकेंडरी वेव है वो ऐसे, उसका पाथ तो डेविएट हुआ, तो हमें ये तो पता चला कि मीडियम में कुछ तो चेंजेस है जो कि इसके पाथ को डेविएट कर रहा है। ठीक है, अब देखो कुछ पॉइंट के बाद 103 डिग्री के बाद, मतलब ये हम ले रहे हैं इधर से एपिसेंटर से, ठीक है, ऊपर से ऐसे करके इधर से अगर लेंगे 90 डिग्री किधर तक आ जाएगा, 90 डिग्री लगभग इधर तक आ जाएगा ऐसे। ठीक है, उसके बाद 103 डिग्री मतलब इधर तक, मतलब 103 डिग्री के बाद हमें और वेव मिला ही नहीं। ठीक है, इसको ऐसे मत समझना, अगर ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया गया है ना, ऐसा नहीं कि एक ही एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट निकल आया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, तो इधर से देखे, मान लो कि इधर शुरू हुआ, ठीक है, इस पॉइंट से, तो इधर जो वेव जा रहा था ये ऐसे सीधा ना जाके ऐसे ऐसे डिवाइड होके गया। ठीक है, लेकिन बीच में ऐसा कुछ पॉइंट आ गया, उसके बाद से ये ट्रैवल नहीं कर पाया और इधर गैप रह गया, और ये कितना डिग्री में आ गया, 103।
कुछ किताब में 105 भी दे रखा है, तो कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या देखने को मिला, पहले तो पहला चीज ये देखने को मिला कि इधर जो हम देख रहे थे कि ये जो लाइन सीधा जाने वाला था, ये सीधा ना पहुंचते हुए ये डिवाइड होके जा रहा है, ठीक है। तो अंदर कुछ तो चेंजेस है, कुछ तो मीडियम में चेंज हो रहा है जो कि पाथ को डिवाइड कर रहा है। और दूसरा चीज ये देखने को मिला कि कुछ जगह पर वेव पहुंच ही नहीं पाया। मतलब ये हम पढ़ रहे हैं कौन सा वेव, ये किसका ऑब्जर्वेशन है, सेकेंडरी वेव का ऑब्जर्वेशन है। अगर सेकेंडरी वेव का ऑब्जर्वेशन है तो हम ऐसा भी तो कह सकते हैं ये जो कोर था, कोर के बाद ये जो वेव आ रहा था इधर, इसके बाद ये ट्रैवल नहीं कर पाया, समझिए, ये ट्रैवल नहीं कर पाया। अगर ये ट्रैवल नहीं कर पाया तो इसका मतलब क्या है, कोर में कुछ तो चेंजेस है, ठीक है, कोर में कुछ तो चेंजेस है, कुछ तो गड़बड़ है। तो हमें पहले से क्या पता है, सेकेंडरी वेव ओनली ट्रैवल्स थ्रू सॉलिड, समझ गए, सेकेंडरी वेव ओनली ट्रैवल्स थ्रू सॉलिड। अगर ये सिर्फ सॉलिड में गुजर सकता है तो कोर में, कोर के पास जब ये वेव्स आ रहा है उसके बाद ये कोर को पास करके जा नहीं पा रहा है, इसका मतलब हम क्या समझे कि कोर में कुछ तो क्या है, चेंजेस है। मतलब कोर या तो फिर सॉलिड नहीं है, ठीक है, कोर सॉलिड नहीं है। इसकी वजह से क्या हुआ कि पाथ में जो वेव आ रहा था वो इसको क्रॉस करके इधर पहुंच नहीं पाया, समझ गए। इतना पता चल गया ना। अभी अभी हमें ये नहीं पता कि हाँ आउटर कोर लिक्विड में है, इनर कोर सॉलिड में है, ये पता नहीं है। इतने से इतना पता चल रहा है कि कोर सॉलिड नहीं है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इन दोनों के थ्रू भी तो ट्रैवल नहीं कर सकता। जैसे हमें पता है कि आउटर कोर है क्या, लिक्विड स्टेट में, ये हम पढ़ रखे हैं। लेकिन क्वेश्चन ऐसे भी तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा ना कि ये अगर सेकेंडरी वेव ट्रैवल नहीं कर सकता, किसके थ्रू, सॉलिड के थ्रू ट्रैवल नहीं कर सकता, कोर मतलब ये जो हम आउटर कोर की बात कर रहे हैं, ये गैस भी तो हो सकता है, लिक्विड ही क्यों, गैस भी तो हो सकता है, क्योंकि गैस के थ्रू भी ये ट्रैवल नहीं कर पाएगा, लिक्विड के थ्रू ट्रैवल नहीं कर पाएगा, ओनली सॉलिड के थ्रू ट्रैवल कर रहा है, समझ गए। अब देखो, अगर ये हम एक बात को ध्यान दें और सोचे, ठीक है, एक बात को अगर हम ध्यान दें, एक बात को अगर ध्यान दें हम, तो देखो जब पृथ्वी बन रहा था कि अभी भी हर वक्त मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस होता रहता है ना, बनता रहता है। तो अगर हम सिंपली सोचे, अगर हम सिंपली सोचे तो हल्का चीज, पृथ्वी तो घूमता रहता है ना, पृथ्वी घूमता रहता है, तो हल्का चीज हमेशा बाहर आ जाता है, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि पृथ्वी के इंटीरियर से गैस निकलते हुए हमारा जो प्यारा वायुमंडल है वो बन गया है। तो अगर गैस वाला पार्ट निकल के वायुमंडल बन चुका है तो सबसे ज्यादा चांस किसका बनता है कि ये जो कोर वाला पार्ट है ये कौन सी स्टेट में होने की, लिक्विड की, समझ गए, लिक्विड की। क्योंकि हल्का चीज एयर तो निकल ही जाता है ना, एयर तो कहीं ना कहीं से निकल ही जाएगा, तो एयर निकल के हमारा वायुमंडल बन चुका है पहले से, तो बच क्या रहा है, लिक्विड। चांसेस किसका बन रहा है, लिक्विड का। तो कोर या तो फिर क्या हो सकता है, लिक्विड हो सकता है। इतना तो पता चल गया कि कोर लिक्विड हो सकता है। अब हमें नहीं पता कि एक आउटर कोर है और एक इनर कोर है जो कि अलग अलग, हम आउटर इनर क्यों डिवाइड किए हैं, कुछ चेंजेस की वजह से डिवाइड किए हैं। अगर ये पूरा लिक्विड स्टेट में होता या फिर पूरा सॉलिड स्टेट में होता तो एक ही बोलते ना हम कि हाँ कोर है। तो इसको डिवाइड हम इस बेसिस पे किए हैं कि इधर कुछ चेंज है और इधर कुछ अलग है, समझ गए। तो अब इतना पढ़ने के बाद हमें क्या पता चल रहा है कि आउटर कोर जो है, आउटर कोर नहीं, जो कोर है ये कौन सी स्टेट में हो सकता है, लिक्विड स्टेट में, समझ गए, समझ गए ना। अब देखो पहले चीज हमको ये पता चला कि ये जो वेब है ये डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ठीक है। डिवाइड कहां पर होता है, हमें पता था कि चेंजिंग मीडियम। तो मीडियम अगर चेंज होगा तो पाथ डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। अब देखो मीडियम की बात सिर्फ सॉलिड लिक्विड गैस में नहीं है, ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस में सिर्फ मीडियम की बात ही नहीं है। जितना हम अंदर जा रहे हैं उतना डेंसिटी बढ़ता जाएगा, ठीक है, उतना डेंसिटी बढ़ता जाएगा। सॉलिड स्टेट में भी फर्क नजर आएगा। जैसे बाहर क्रस्ट वाला जो पार्ट है, ठीक है, उसका डेंसिटी जितना रहेगा, अंदर जितना जाएंगे डेंसिटी उतना बढ़ता जाएगा, समझ गए, उतना बढ़ता जाएगा, उतना डेंसिटी बढ़ता जाएगा। तो सॉलिड स्टेट में भी चेंजेस आने को दिख रहा है, समझ गए। अब देखो सॉलिड स्टेट में भी चेंजेस आने को दिख गया है। इसमें से इतना पता चल गया कि इसका पाथ जो है वो डिवाइड हो रहा है। और दूसरा चीज इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि पृथ्वी के जो इंटीरियर है उसमें कुछ ना कुछ तो मीडियम में चेंज है। इतना समझ में आ गया। अब दूसरा चीज हम ये पढ़े थे कि एस्टेनोस्फीयर, अगर तुम बोलोगे कि सर ऐसा है कि सेकेंडरी वेव जो है, ठीक है, एस वेव जो है ये तो ओनली सॉलिड के थ्रू ट्रैवल कर सकता है, तो इधर बीच में आ जाता है एस्टेनोस्फीयर, ठीक है, इधर बीच में एस्टेनोस्फीयर आ जाता है, तो उसको कैसे ट्रैवल कर लिया ये। और फिर मैं आपसे बोलूंगा कि जो एस्टेनोस्फीयर है वो कौन सी स्टेट में, सेमी सॉलिड, ठीक है, लिक्विड स्टेट में तो नहीं है ना, या फिर गैस स्टेट में तो नहीं है ना, ये तो सेमी सॉलिड स्टेट में, मतलब सॉलिड स्टेट में है लेकिन सेमी सॉलिड स्टेट में है। तो सेमी सॉलिड स्टेट में है अगर, तो इसका मतलब किसका, वेव, एस वेव का जो वेव जा रहा है इसका मतलब स्पीड कम हो जाएगा,
ठीक है, स्पीड कम हो जाएगा, इसका पाथ डेविएट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ट्रैवल तो कर पाएगा ना, इतना तो पता चल रहा है ना कि ट्रैवल तो कर पाएगा ना। लेकिन ऐसा एक पॉइंट है कोर पे, जब पहुंच गया ये, कोर के बाद ये ट्रैवल नहीं कर पाएगा। इतने से हमें क्या पता चल गया कि कोर कौन सी स्टेट पे है, लिक्विड स्टेट पे। समझ गए, इतना इतना क्लियर है। अब देखो, इतना हमें पता चल गया कि कोर लिक्विड स्टेट में है, और ये जो हम डिग्री ले रहे हैं किधर से ले रहे हैं, एपीसेंटर से ले रहे हैं, इधर से इधर तक 103 105 मान लो, ठीक है, इधर से इधर तक ये वेव ट्रैवल कर पा रहा है, ठीक है। और ये जो बचा हुआ हिस्सा उसको हम बोल दिए शैडो जोन। क्या बोल दिए, शैडो जोन, मतलब इधर वेव पहुंच ही नहीं पाया। समझ गए, कहां से कहां तक, 103 से 103 तक, इधर से इधर तक। समझ गए, ये हो गया एस वेव का शैडो जोन, मतलब इधर वेव पहुंच ही नहीं पाया। समझ गए ना, इतना क्लियर है। अब हम दूसरे चीज पर जाएंगे, ठीक है। अब देखेंगे हम पी वेव ने क्या रिजल्ट दिया। और हमें तो पहले से पता है कि जो पी वेव है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों के थ्रू में ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। अब तीनों के थ्रू में अगर ट्रैवल ये कर सकता है तो इससे हम पहले देखो इधर क्या हो रहा है, इससे क्या रिजल्ट मिला है पहले देखो। अब देखो, ये प्राइमरी वेव है, तो ये सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोर लिक्विड में हो जाए, गैस में हो जाए, कहीं पे भी कुछ भी हो जाए ये पहुंच जाएगा। लेकिन इसको अब जब हम ऑब्जर्व किए तो क्या देखने को मिला, ये देखने को मिला कि ये तो पाथ तो डिवेट हो रहा था, थोड़ा थोड़ा बहुत डिवेट हो रहा था इधर ऊपर वाले स्टेट में मेंटल तक, ठीक है। अब देखो इधर ऐसा हो गया कि जब ये कोर में आया, इसका पाथ का डिविएशन देखो कितना ज्यादा डिवेट हुआ, देखो इधर से ऐसे डिवेट हुआ, ठीक है। फिर कोर से निकला, फिर मेंटल आ गया, फिर डिवेट हुआ, फिर जाके इधर पहुंचा। समझ गए, फिर इधर वाला हिस्सा ऐसे आ रहा है, ऐसे डिवेट होके फिर इधर से फिर से डिवेट हुआ। मतलब अगर हो सकता था ये लिक्विड स्टेट में है, मान लो कि पूरा कोर लिक्विड स्टेट में है, तो ये एक बार डिवेट होता, ठीक है, एक बार डिवेट हुआ, फिर आराम से आ जाता, ये वाला हिस्सा पूरा कवर करता, ठीक है। इस पिक्चर को मैं दूसरा पिक्चर दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखो, ठीक है। अब देखो ये जो काला वाला तुम देख रहे हो, दो तरह का है ना, ये जो काला वाला देख रहे हो ये है एसओ, और ये जो येलो कलर का देख रहे हो तुम ये है पीओ। तो अब येलो पे फोकस करो, ठीक है। देखो अब ये देखो इधर आया, इधर आया, फिर इधर जब कोर पे पहुंच गया इधर डिवेट हुआ, ठीक है, डिवेट हुआ, ये नहीं तो सीधा जाता ना ऐसे, ये डिवेट हुआ, हमें पता चल गया ये तो कुछ तो गड़बड़ है, ये तो लिक्विड स्टेट में हो सकता है, ठीक है। अब देखो इधर आया, फिर ये जो जहां पर हम इनर कोर बनाए हैं इधर से क्या हो रहा है, ये फिर से डिवेट हो रहा है, मतलब इधर कहीं ना कहीं, मतलब कोर के अंदर भी अगर डिवेट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, कोर के अंदर भी कुछ चेंज इन मीडियम है। समझिए, समझे नहीं, देखो अब उससे सेकेंडरी वेव की जो रिपोर्ट्स आया था उससे हमें क्या पता चल रहा था कि ये कोर है लिक्विड स्टेट में, ठीक है, कोर जो है हमारा लिक्विड स्टेट में। अब देखो अगर ये पूरा लिक्विड स्टेट में है, ये एक ही बार डिवेट होता, ठीक है, ऐसे डिवेट एक ही बार होके इधर आ जाता, फिर इधर से जो भी डिवेट क्योंकि मेंटल में फिर से चेंज होता तो लगभग ऐसे इधर आता। लेकिन देखो ये कहाँ आ रहा है, ये पहले इधर आया, ठीक है, ये पहले इधर आया, इधर आने के बाद ये फिर से डिवेट हो रहा है, मतलब कोर के अंदर भी ये डिवेट हो रहा है, इसका मतलब कोर के अंदर भी कुछ मीडियम में चेंज है। समझ गए, कोर के अंदर भी कुछ मीडियम में चेंज है। अब हम कह सकते हैं ना कि इनर कोर, इनर कोर एक बना सकते हैं ना हम, आउटर कोर और इनर कोर, कि इनर कोर भी अलग एक मीडियम का है, ठीक है। तो अब ये देखो हर जगह पर ट्रैवल कर रहा है, इनका ट्रैवल स्पीड भी वैरी करता है। समझ गए, इनका ट्रैवल स्पीड भी वैरी करता है मीडियम को लेकर। अब लिक्विड में घुसेगा तो इसका स्पीड कम हो जाएगा, सॉलिड में घुसेगा इसका स्पीड बढ़ जाएगा, फिर से कम होगा। समझ गए ना। तो अब देखो ये कैसा आ रहा है, ये वाला को देखो, इधर आया, लिक्विड में चेंज हुआ, पार्ट डिवेट हुआ, ठीक है। फिर अगर ये ऐसे एक ही बार डिवेट होकर आता तो कहीं ना कहीं ये ऐसे सीधा आके इधर आता, लेकिन ये आया किधर है, इधर आया है, कैसे, इधर से फिर से डिवेट हुआ, ठीक है, फिर जाके इधर आया। समझ गए, तो कितने बार डेविएशन हो रहा है देखो। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये जो आउटर कोर है ये तो लिक्विड के स्टेट में है, लेकिन ये जो इनर कोर है ये लिक्विड में नहीं है, ठीक है, ये लिक्विड में नहीं है। और लिक्विड के कंपैरिजन में सॉलिड में वेव का स्पीड ज्यादा रहता है, ठीक है, इधर इसका स्पीड बढ़ गया है, ठीक है, इधर इसका स्पीड बढ़ गया है। और दूसरा चीज ये है, हम क्या पढ़े थे, मतलब पृथ्वी का ग्रेविटेशन बने रहने के लिए इधर कहीं ना कहीं पृथ्वी ऐसे घूम रहा है, तो कोर में मतलब इनर कोर में क्या जमा हो जाएगा, सॉलिड ही जमा हो जाएगा। क्यों, जो मतलब जो हल्का रहेगा वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, जो हल्का रहेगा वो बाहर आ जाएगा,
तो बाहर तो आ गया कौन सा, लिक्विड। गैस तो कब का निकल चुका है। अब बच कौन रहा है, इसको हम कौन सी स्टेट में रख सकते हैं, सॉलिड में रख सकते हैं। ठीक है, लिक्विड तो रख नहीं सकते क्योंकि इधर तो कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहा है, और गैस क्या है, गैस तो निकल चुका है कहीं ना कहीं। ठीक है, और ये बच कौन रहा है, सॉलिड स्टेट, तो इसको हम सॉलिड स्टेट में रख दी। अब समझ में आ रहा है ना कि ये कितना बड़ा एविडेंस देता है कि पृथ्वी के इंटीरियर की लेयर के बारे में। समझ गए। अब देखो, प्राइमरी वेब भी शैडो जोन बना रहा है, क्यों, क्योंकि ये जो इनर कोर और आउटर कोर, ये दोनों में मतलब जो चेंजेस है, इसकी वजह से पाथ में ऐसा डेविएशन हो रहा है कि ये पूरा अर्थ को कवर नहीं कर पाता इसका वेब। ठीक है, ये भी शैडो जोन दे रहा है। 105 से लेकर 140 45 भी इसको बोल सकते हैं, 103 भी इसको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इधर वाला पार्ट जो है, इधर ये शैडो जोन बना रहा है, इस साइड भी ये शैडो जोन बना रहा है। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि किसका शैडो जोन बड़ा है, एस वेब का। 103 से लेकर 103 तक इसका शैडो जोन, इसका शैडो जोन सिर्फ 105 से लेकर 140 45 लिख सकते हैं, इधर भी 105 से लेकर 140 45 तक। ठीक है, और दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये दोनों में कॉमन आ रहा है, ये वाला पार्ट शैडो जोन 105 से लेकर 145 तक, ये दोनों में कॉमन आ रहा है, मतलब किस किस में, एस वेब में और पी वेब में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, समझ गए, समझे नहीं। अब देखो, इधर मीडियम में चेंजेस है, इस वजह से ये जो सीधा आने वाला था, ये सीधा ना आकर कैसा आया, डेविएट हुआ बात इसका। ठीक है, और देखो फिर इधर इतना डेविएट हुआ कि जो प्राइमरी वेव है वो यहाँ पहुंचने के बजाय कहाँ पहुंचा, इधर इधर पहुंच रहा है। समझ गए, इतना पाथ में डेविएशन हो रहा है। और जो सेकेंडरी वेव था वो तो बेचारा पहुंच ही नहीं पाया कोर के बाद। ठीक है, मतलब कोर, सेकेंडरी वेव से हमें पता चल जा रहा है कि कोर लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, फिर प्राइमरी वेव आने के बाद हमें पता चल जा रहा है कि नहीं, कोर सिर्फ लिक्विड स्टेट में नहीं है, कोर में दो तरह का चीज है, एक तो हम आउटर कोर बोल देंगे जो कि लिक्विड स्टेट में है, और जो इनर कोर है वो सॉलिड स्टेट में है। इतना पता चल गया, क्लियर है इतना, समझ गए ना। अब देखो वही बात है। ठीक है, इधर से आ रहा है ये, इसमें से देख के बताओ कौन सा प्राइमरी वेव है, कौन सा सेकेंडरी वेव है, कौन सा कलर का। ठीक है, ये जो ब्लैक कलर का है ये कौन सा है, ये है एस वेव। समझ गए। ठीक है, और ये जो ग्रीन का है ये है टी वेव। ठीक है, इतना क्लियर है, समझ गए ना। अब देखो, अब तुम एविडेंस दे पा रहे हो ना, अब तुम कनेक्ट कर पा रहे हो ना। तो ये जो अर्थक्वेक है, ठीक है, ये सबसे बड़ा एविडेंस देता है पृथ्वी के इंटीरियर के बारे में। समझ गए। अब देखो, ये वाला पार्ट हमारा, अब तुम बोल सकते हो ना, सवाल कर सकते हो ना कि सर इधर हम कैसे बोल सकते हैं कि इधर भी मतलब जो हमने बताया कि लिथोस्फीयर है सॉलिड में, फिर अस्टेनोस्फीयर सेमी सॉलिड में, फिर कोर आ गया सॉलिड में। क्योंकि इधर देखो सेकेंडरी वेव कहां तक ट्रैवल कर पा रहा है, पूरे इधर तक, मतलब कोर तक वो ट्रैवल कर पा रहा है। तो ये सॉलिड स्टेट में ही है पूरे कोर तक। कोर तक अगर सॉलिड स्टेट में है तो कहीं ना कहीं पे डेविएशन तो आ रहा है। कहां पर आ रहा है, बीच में कौन सी लेयर में आ रहा है, आ रहा है अस्टेनोस्फीयर में। समझ गए, अस्टेनोस्फीयर में सबसे ज्यादा डेविएशन आ रहा है, और उसके पहले भी डेविएशन आ रहा है। कैसे, क्योंकि जितना हम अंदर जा रहे हैं उतना मतलब सॉलिड स्टेट में भी डेंसिटी बढ़ता जा रहा है। तो जितना अंदर जाएंगे, जैसे कि मेंटल मेंटल वाले रीजन में स्पीड इसका सबसे ज्यादा रहेगा, क्योंकि इतना डेंसिटी बढ़ जाएगा उसका, बहुत ज्यादा रहेगा स्पीड। समझ गए ना, मेंटल मतलब लोअर मेंटल। ठीक है, समझ गए ना, इतना क्लियर है ना। अब देखो, हमें पता चल गया क्या, बॉडी वर्क का पता चल गया, हम प्रूफ दे दिए, एविडेंस कनेक्ट कर दिया उसके साथ। अब हम देखेंगे सरफेस वेव। ठीक है, ये कितने तरह का था, दो तरह का था। ठीक है, ये दो तरह का था, एक तो था रिले वेव, दूसरा था लव वेव। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये पृथ्वी के सरफेस में जो वेव ट्रैवल कर रहा है उसको हम बोल दिए सरफेस वेव। मान लो कि ये लिथोस्फीयर वाला पार्ट है, ये हो गया फोकस, इधर से आ गया, ये वाला पार्ट हो गया एपी सेंटर। ठीक है, अब इधर आने के बाद एनर्जी इधर ट्रैवल करेगा, इधर करेगा, इधर करेगा। ठीक है, और ये जिस फॉर्म में करता है, जो वेब के थ्रू करता है, ये दोनों है सरफेस वेब। ये जो सरफेस के ऊपर कर रहे हैं, इधर मैं पेड़ लगा दे रहा हूँ। ठीक है, ये सरफेस है अर्थ की। ठीक है, तो और ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, ये दोनों वेब सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, और इन दोनों के बीच में अगर देखा जाए लव वेब सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, बाकी हम कल पढ़ें। ठीक है, थैंक यू।